कई बार जिंदगी में कुछ किरदार बड़े खतरनाक होते हैं। इतने खतरनाक कि माता-पिता के पैरों नीचे ज़मीन सिरक जाती है। एक पेरेंट जिसने उम्मीद की थी कि उनका बेटा जो है वो आईएएस बनेगा। इसके लिए उन्होंने अपने बेटे को दिल्ली जैसे बड़े शहर में यूपीएससी के आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए भेजा। कुछ बेटे की गलतियाँ और कुछ जो है इस बदलते हुए समाज का आईना इस तरीके से रहा कि अब वो बेटा जो है आईएएस तो दूर की बात है, शायद एक इंसान की तरह कदम भी जो है इस दुनिया में ना रख पाए। शायद क्या मतलब कन्फर्म आपको बताएँ तो वो इस दुनिया में नहीं रहा, है ना? तो आज की कहानी पूरी संवेदनाओं से भरी हुई है, ध्यान से इसको सुनने और समझने की कोशिश करना और ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक जो है हमें इस तरीके से ऑब्ज़र्व है जो करना है। इससे पहले मैं कहानी को शुरू करूँ, मैं आपके सामने एक विजुअल्स जो है वो दिखा रहा हूँ। ये बेसिकली आज तक के द्वारा एक रिपोर्टिंग की गई है और ये जो आपको बिल्कुल काला-काला सा दिखाई दे रहा है ना, ये जला हुआ एक फ्लैट है, जला हुए जो है कमरे हैं, किसके? एक लड़के के, जो इस घर में वो रह रहा था। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो इस तरीके से ये पूरा एरिया जला हुआ है, क्योंकि इस एरिया के अंदर क्या हो गया था, एक सिलेंडर का विस्फोट है जो हो गया था, सिलेंडर गैस सिलेंडर का, ठीक है? और यहाँ पे उसकी अधड़ जली-कटी जो बॉडी है उस लड़के की, वो रिकवर की गई थी। मेरा उद्देश्य यहाँ पे इन चीज़ों को दिखा के सिर्फ़ आपको इस संवेदनशील मुद्दे की ओर जो है, जागरूक करना है, क्योंकि ये चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती है, ओके? तो इस तरीके से ये जो सारी बातें बताई गई, ये आप जो गेट देख रहे हैं, अभी जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ना, इस कहानी के अंदर इस गेट का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ी, क्या रहा इसके अंदर मामला, आइए उसको समझने और जानने की अपन क्या करते हैं, पूरी कोशिश है जो करते हैं। खैर, देखिए, कंसर्न ये है कि एक लड़की है जिसका नाम है अमृता। लड़की कहना शायद ठीक नहीं रहेगा। आप ये कह सकते हैं कि कलयुग के युग के अंदर जो है चलती-फिरती, आप कह सकते हैं राक्षसनी का स्वरूप भी आप उसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने कृत्य किया है वो कुछ इसी कैटेगरी के अंदर आता है। वैसे तो नारी शक्ति हमेशा पूजनीय है जो होती है, लेकिन नारी शक्ति के बीच में कुछ अपवाद हमको अक्सर देखने को मिल जाते हैं। मामला कुछ इस तरीके से है कि अमृता नाम की एक लड़की जो कि यूपी के एक जिले से बिलॉन्ग है जो करती है। और वहाँ पर वो 3 साल तक जो है एक प्रेम प्रसंग में यानी कि एक लव अफेयर में रहती है सुमित नाम के व्यक्ति के साथ में। तो अमृता और सुमित दोनों की लव स्टोरी चल रही थी। सुमित इस उम्मीद में था कि अमृता के साथ में उसकी शादी होगी और अमृता जो है वो अपना एक प्रसंग 3 साल तक चलाती है और फिर जैसे-तैसे कर-करा के प्लान करती है कि वो दिल्ली आ जाती है पढ़ाई के लिए। वो एक फोरेंसिक साइंस की स्टूडेंट रही है, उसकी मदर जो है वो प्रधानाचार्य थी, पिता भी जो है वो एक टीचर थे, है ना? और इन सारी प्रिविलेज चीज़ों का यस, सही सुना आपने, इन सारी प्रिविलेज चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा जो है अमृता बहुत बेहतरीन तरीके से उठाती थी। कैसे उठाती थी? कि उन्होंने अपना एक बॉयफ्रेंड बना रखा था और बॉयफ्रेंड के लिए भी जो है, वो बॉयफ्रेंड को लगता था कि वो उसके लिए डेडिकेटेड है, जैसा भी है। तो 3 साल के बाद में वो लड़की दिल्ली आती है आगे की पढ़ाई-वढ़ाई करने के लिए, प्लान करने के लिए और वहाँ पे दिल्ली में उसकी मुलाकात होती है रामकेश मीणा नाम के एक व्यक्ति से। रामकेश मीणा जिसका खुद का मतलब वहाँ पे क्या था अलग से उसके एक अपार्टमेंट था, फ्लैट था वगैरह था, है ना? तो दिल्ली जैसे बड़े शहर में एक लड़के के पास में रहने के लिए अलग से जो है अपार्टमेंट वगैरह है, फ्लैट वगैरह है, ये काफ़ी होता है। कुछ ऐसी लालची प्रवृत्ति की लड़कियों को आकर्षित करने के लिए कि भई चलो कोई दिक्कत नहीं वाली और ऊपर से अगर लड़का दिखने में ठीक-ठाक है, तो मामला वहाँ पे क्या हो जाता है आगे बढ़ जाता है ना? अब क्या हुआ कि अमृता जो है वो रामकेश मीणा की तरफ आकर्षित हो गई। 3 साल तक वो जो प्रसंग चला वो तो छोड़ो, सुमित को छोड़ आए हम पीछे, अब हम नए रामकेश के साथ जर्नी स्टार्ट करेंगे। वो सुमित बेचारा कॉल डायल करता रह गया और इस लड़की ने जो है वापस कॉल पिक करना वगैरह कोई ज़रूरी है जो नहीं समझा। तो सुमित का पत्ता कट, रामकेश की कहानी शुरू। रामकेश के साथ में ये लड़की रहती है। रामकेश जो है वो कुछ गलत आदतों का शिकार भी रहा। कैसे रहा, क्यों रहा वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि फाइनली जब एंड में इंटेंशन पता चला तो वो कुछ ऐसा ही है जिससे पता चलता है कि हाँ, इसलिए मर्डर है जो किया जा सकता है। लेकिन इस केस में मर्डर से भी ज़्यादा मर्डर की प्लानिंग करना बड़ा खतरनाक है। ये जो लड़की थी अमृता, ये क्या करती थी क्राइम थ्रिलिंग चीज़ें बहुत ज़्यादा देखा करती थी और दूसरी फोरेंसिक साइंस की स्टूडेंट भी थी। ठीक है? तो अब रामकेश के साथ काफ़ी टाइम से रही वगैरह साथ-साथ में रही। रामकेश ने क्या किया, कुछ ऐसी चीज़ें जो कॉम्प्रोमाइज़ पोज़ीशन की होती हैं, उसको उसने रिकॉर्ड है जो कर रखा था। रिकॉर्ड करके अपनी हार्ड डिस्क में सेव कर रखा था। किसके बारे में? अ, अमृता के बारे में या फिर हो सकता है अमृता के फ़ोन में अमृता और सुमित के बारे में।
ठीक है? तो ऐसी कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ें जो हैं, वो उसने क्या कर रखी थी, अपनी हार्ड डिस्क में सेव कर रखी थी। किसने? रामकेश ने, जिसके साथ अमृता दिल्ली जैसे शहर में लिव इन पार्टनर की तरह रह रही थी। अब दोनों के पेरेंट्स ही सोच रहे हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी जो है पढ़ाई कर रहा है, यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा है, बट सोचने में आ रहा है कि लिव इन वाली लाइफ जी के कौन-सी यूपीएससी की तैयारी हो सकती है। खैर, बहरहाल वो एक दूसरा सवाल है। ज़िंदगी अपनी है, आप आपका शरीर है, आप जिस तरीके से जियो, नोबडी कैन इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे साथ में रहने तक कुछ भी गलत नहीं था, ठीक है? लेकिन साथ में रहते दौरान जो है, हो सकता है एक-दूसरे की पर्सनल चीज़ों का एक्सेस एक-दूसरे को मिल गया था। तो जो है अमृता के फ़ोन से शायद कुछ ऐसी चीज़ें जो उसने सुमित के साथ शेयर कर रखी थी वगैरह कर रखी थी तो वो उसने अपने साथ स्टोर है जो कर दी। बाद में जाके ये भी पता चलता है कि रामकेश के हार्ड डिस्क के अंदर कुछ अन्य महिला मित्रों के भी क्या थे, इस तरीके से फ़ोटोज़ वगैरह जो हैं वो या क्या कह सकते हैं वीडियोज़ वगैरह जो है वो सेव थे। कॉम्प्रोमाइज़ कह दीजिए, न्यूड कह दीजिए, जो भी थे। तो अब क्या है कि अमृता ने 2-4 बार शायद कहा होगा रामकेश से कि भई तुम ये इस तरह से मत रखो, ये डिलीट-विलीट करो वगैरह या फिर ये हार्ड डिस्क है जो मुझको दे दो। लेकिन रामकेश शायद इस बात से अलाइन है जो नहीं कर रहा था। लेकिन दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी, बातचीत खत्म है जो नहीं हुई थी। अब अमृता को डर था कि जो रामकेश है ये सोशल मीडिया पे वायरल कर देगा। क्योंकि अमृता को ये तो पता था कल मैं इसके साथ भी ब्रेकअप तो करूँगी, है ना? और ब्रेकअप करूँगी तो बदला लेने के लिए ऐसा ना कर दे कि इस मेरी वाली इन चीज़ों को वायरल है जो कर दे। ऐसा अमृता को जो है टेंशन था। तो अमृता ने क्या किया, जब उस समय खुद को उसने अकेला समझा, तो उसको अपना पुराना वाला बॉयफ्रेंड वापस याद आया। कौन? सुमित। अब उस सुमित को उसने कॉल किया और बोला कि यार मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है वगैरह और यहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है लड़कों की, है ना? किसी चीज़ को लेकर लड़की ने थोड़ा-सा मीठा बोला नहीं और ये पिघल गई चीज़ को लेकर। भूल जाते हैं कि इसी ने तुमको क्या किया था, इस तरीके से नकारा था, जो अपने आप में बहुत ही बेइज्जती स्वरूप था। खैर एनीवे वो लड़का वापस आ जाता है अपनी उस एक्स अमिता इसके लिए अमृता के लिए, ठीक? तो अच्छा सुमित जो है वो गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मतलब काफ़ी कुछ जानता था। मतलब उसको छोटी-मोटी चीज़ें सारी पता थी कि भई एक गैस सिलेंडर जो है वो कितने टाइम बाद ब्लास्ट है जो कर जाता है वगैरह-वगैरह ऐसी कुछ तकनीकी चीज़ें पता थी। तो अमृता से हेल्प ली कि भई तू फोरेंसिक साइंस की स्टूडेंट है, तो ऐसा बता कि ऐसा उसका मर्डर प्लान करें अपन। मर्डर क्यों करें? क्योंकि वो शायद जो है तथाकथित रूप से शायद जो उसके वीडियोज़, फ़ोटो जो है उसको दे ही नहीं रहा था। ओके? तो यहाँ पर जो है दोनों मिलके उसकी प्लान को प्लॉट करता है, मर्डर को प्लॉट है जो करता है। अमृता फोरेंसिक साइंस की स्टूडेंट तो वो कुछ ऐसी चीज़ें प्लान करती है जिससे लगे कि एक्सीडेंट है, मर्डर है जो नहीं हुआ है। और हुआ ये जो मैं आपको घटना सुना रहा हूँ ये आज की नहीं है, ये 3 सप्ताह पहले की है। पुलिस को जो है तकरीबन क्या करना पड़ा 21 डेज़ की मशक्कत करनी पड़ी, ये फाइंड आउट करने के लिए कि वो एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर था। मतलब प्लानिंग उन्होंने अच्छे से कर रखी थी। अब सुनिए वो प्लानिंग थी क्या? प्लानिंग ये थी कि सुमित जिस फ्लैट के अंदर रह रहा था, वहाँ पे उसके अंदर एसी-वेसी भी लगा हुआ था मतलब सुमित नहीं सॉरी रामकेश मीणा जहाँ पे रह रहा था, वहाँ पे एसी वगैरह है जो लगा हुआ था मतलब रामकेश मीणा मतलब पैसों-वैसों वाला व्यक्ति था, ठीक है? तो एसी वगैरह है जो वहाँ पे लगा हुआ था एक और साथ ही साथ में उसका खुद का वहाँ पे किचन वगैरह जो भी था। तो उसने क्या किया कि सुमित को अनकॉन्शियस करवाया, अनकॉन्शियस कराना आज के टाइम में कोई बड़ी बात है जो नहीं है, कुछ भी खाने में पीने मिला कर के कर दीजिए। और फिर जो है घर के अंदर जो भी घी, तेल, ऑयल जो भी एडिबल चीज़ें जिनसे आग पकड़ सकती हैं, वो सब कुछ सुमित की बॉडी के ऊपर, रामकेश की बॉडी पर जो है डाल दिया। बार-बार सुमित का नाम बीच में क्यों आ रहा है? क्योंकि सुमित भूतकाल था और रामकेश प्रेज़ेंट था। लेकिन सुमित जो है वो अमृता की मदद करने के लिए आ रखा है। तो रामकेश के शरीर पर ये सारी चीज़ें हैं जो डाल दी। ठीक? ऑयल वगैरह, घी वगैरह सब कुछ है जो डाल दिया। ठीक है? क्यों डाला पता है? क्योंकि अब प्लानिंग हो रही थी आग के एक से एक्सीडेंट को क्रिएट करने के लिए। फिर इन्होंने रामकेश बेहोशी की हालत में है और उसके सिलेंडर का पाइप इस तरीके से ओपन कर दिया और सिलेंडर को बिल्कुल उस रामकेश के सिर के सहारे पे है जो रखा। अब सिर के सहारे पे रखा तो वहां पे पता है क्या हुआ? वहां पे जो है एक तरीके से वो गैस पूरा का पूरा रिसाव है जो करने लगा। अब जो रामकेश का फ्लैट का जो दरवाजा है, फ्लैट का जो गेट है, वो इस तरीके से लोहे टाइप का बना हुआ है और उसके अंदर जाली लगी हुई थी, जहाँ से वो अंदर से लॉक कर सकता था। अमृता ने क्या किया कि वो जाली हटा दी ताकि बाहर से वो हाथ डाल के क्या कर सके, उस अंदर की कुंडी को खोल भी सके और बंद भी है जो कर सके। तो पहले इस तरीके का प्लानिंग किया गया, ताकि लगना चाहिए कि वहाँ पे क्या हुआ है, गैस का रिसाव है जो इस तरीके से है जो हो और फिर जो है, उस सुमित की सहायता से उसने घटना को इस तरीके से प्लान किया कि एसी का जो क्या हो गया शॉर्ट सर्किट हो गया और उसके कारण घर में आग पकड़ गई और आग पकड़ने से जो सब कुछ जल गया और रामकेश भी जल के मर गया। और आप अंदाजा लगा दीजिए,
मतलब फिर वो बाहर पहले जाली हटाई, सब कुछ करने के बाद बाहर से अंदर से उसको लॉक कर दिया ताकि ऐसा लगे कि गेट तो अंदर से लॉक था। तो जब गेट अंदर से लॉक था तो बाहर का कोई व्यक्ति कैसे आ सकता है? ऐसी प्लानिंग है जो की गई। नतीजा क्या निकला? ऑब्वियस सी बात है रामकेश जल के वहाँ पे मर गया, ऑन स्पॉट वहाँ पे उसकी डेथ है जो हो गई। और अमृता जो है उसको अनकॉन्शियस करने से पहले उसका लैपटॉप या और भी कुछ चीज़ें हैं वो लेके वहाँ से फरार हो गई। किसके साथ? सुमित के साथ में। फिर वो दोनों उत्तर प्रदेश वापस गए, 2 दिन वहाँ पे रुके, फिर पता नहीं कहाँ-कहाँ गए। मीनव्हाइल पुलिस को जो है इस घटना पे थोड़ा डाउट था क्योंकि सारे फैक्ट एक-दूसरे के साथ में कड़ी टू कड़ी मैच नहीं कर रहे थे। है ना? कुछ चीज़ें थी जो पुलिस को डाउट क्रिएट कर रही थी। और फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि नहीं, इसका मरने का रीज़न सिर्फ़ ये नहीं है, तो पुलिस का डाउट है जो और डीप डीप में चला गया, गहरा गया। तो पुलिस ने तहकीकात की, तो पता चला कि उसके साथ में लिव इन पार्टनर के रूप में अमृता है जो साथ में रहती थी। अब एक लड़का-लड़की इस तरीके से साथ में रहे तो पड़ोसियों की नज़र तो रहती रहती है कि भई ये दोनों काफ़ी टाइम से साथ में रह रहे हैं, जो भी है ना? तो लड़की का जब मोबाइल ट्रेस आउट किया गया तो उसने क्या अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। ये ओवर स्मार्टनेस शायद उसको महँगी पड़ गई। उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, जब भी फ़ोन स्विच ऑफ होता है किसी ऐसे व्यक्ति का जिस पे पुलिस को डाउट होता है, तो पुलिस का डाउट और अपने आप में कन्फर्म है जो हो जाता है। तो फिर उन्होंने अमृता को पकड़ा, अमृता को अरेस्ट-वरेस्ट किया और अमृता से जैसे ही उन्होंने थोड़ा-सा डाँट-वाँट के बात जो की, तो इस देवी जी ने सारा का सारा मामला उल्टी कर दिया, रिवील कर दिया। अच्छा इसमें एक और शख्स था, कॉमन फ्रेंड, एक और व्यक्ति था, जो भी इसमें शामिल है जो हो रखा था। यानी कि अमृता थी, उसका एक्स बॉयफ्रेंड था और साथ ही साथ में एक और व्यक्ति है जो था। वैसे सिर्फ लड़कियों को दोष देना काफ़ी नहीं है यहाँ पे, है ना? कौन-सी लड़कियों को? जो इस तरीके से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि किस समय वो इंसान को चेंज है जो करी, स्विच है जो कर रही है। अगर वो लॉयल होती, अगर वो अपने आप में वफ़ादार होती, तो शायद इस तरीके से बॉयफ्रेंड को टाइम टू टाइम चेंज नहीं करती। ये तो अपने आप में क्या करता है ग्रीडीनेस को एक तरीके से दिखाता है। लेकिन अगेन आई एम सेइंग ये सिर्फ उन 1% लड़कियों के बारे में है, ना कि उन 99% के केसेज़ के बारे में जो वाक़ई में ईमानदारी के साथ में अपने नारीत्व को क्या करती है, निर्वहन है जो करती है। खैर, तो यहाँ पे ये वाला सारा मामला इस तरीके से हुआ। तो एक्स बॉयफ्रेंड और उस थर्ड पर्सन के साथ में मिलके उसने रामकेश की मौत को क्या कर दिया, अंजाम है जो दे दिया। और बाद में जब पुलिस ने पूछा तो उसने सारी बातें बताई और उसने ये बताया कि इस कारण से जो उसने ऐसा-वैसा किया और फिर जो है कहानी का पूरा पर्दाफ़ाश है जो यहाँ पर होता है। बट ये कहानी कई सारे सवाल छोड़ के चली जाती है आज के इस दौर के अंदर। क्या वाक़ई में इस तरीके से पेरेंट्स को छुपा के हमें किसी तरीके का रिलेशन फ़ॉलो करना चाहिए क्या? क्योंकि हम दुनिया के सामने तो लॉयल्टी, लॉयल्टी का ढिंढोरा पीटते रहते हैं। सबसे पहले हम हमारे पेरेंट्स के प्रति ही डिसलॉयल हो जाते हैं, जब हम उनसे इस तरह की चीज़ को हाइड एजो करते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि उस रामकेश के माता-पिता के साथ क्या बीता होगा, हुँ? जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि उनका बेटा आईएएस वगैरह की तैयारी है जो कर रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, इस लड़के के माता-पिता भी उनका क्या दोष है? उनका तो कोई दोष नहीं है। अगर कोई बच्ची या कोई बच्चा ऐसा निकल जाता है, तो पेरेंट्स को क्या दोष देंगे अपन? ये तो इस समाज के दौर के अंदर जो है, कहीं पर भी कुछ भी चीज़ें हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर ये देखना बड़ा एक तरीके से दुखदायक है कि ऐसे केस के अंदर यू कैन नॉट रिलाई ऑन एनी पर्सन। कौन-सा व्यक्ति किस समय, किस तरीके से आपको दगाबाजी देके जा सकता है, इस बात का अंदाज़ा लगाना शायद मुश्किल हो जाता है। तो अपनी ज़िंदगी को इतना हल्के में भी मत लो कि आप किसी भी व्यक्ति पर आसानी से भरोसा करके अपने आप को और अपने जीवन को दाँव पे लगाएँ। तो ये थी एक तरीके से यूपीएससी स्टूडेंट की मर्डर मिस्ट्री, जो इतिहास में वापस रिपीट ना हो तो ही बेहतर है। अब रही बात इस तरह की चीज़ें आपके सामने क्यों है लॉ के चैनल पे? तो देखो, लॉ जो है, कानून जो है, वो इन चीज़ों क्राइम के साथ कनेक्टेड है जो रहता है। अब जो कैंडिडेट जुडिशरी की तैयारी है जो कर रहे हैं ना, तो उन कैंडिडेट्स को बताना चाहता हूँ कि जब आप जुडिशियल सेगमेंट को डील है जो करते हो, तो मान के चलिए कि जुडिशरी बिना रियलिस्टिक चीज़ों के अधूरी है। रियलिस्टिक चीज़ें हमारे मन में इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं कि हम इस तरह के टॉपिक्स पर डेप्थ में स्टडी है जो करें, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू को ऑब्जर्व करें, समझें कहाँ पे क्या था, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या कहते हैं वगैरह-वगैरह। तो यही चीज़ें जो है लिंकिंग ऐप पर हमारा पैटर्न रहता है, हमारा तरीका रहता है जुडिशरी की चीज़ों को समझाने का, सिलेबस को या लॉ के सेगमेंट को ऑब्जर्व करवाने का। तो अगर आप जुडिशरी के सेगमेंट से लिंकिंग ऐप पर कनेक्ट है जो करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी आपके लिए स्पेशल दिवाली कंसेशन जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव कूपन कोड के साथ में प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे आप लाइव कोर्स में जाएँगे तो 15 महीने का सेगमेंट 30,000, 24 मंथ का सेगमेंट 44,000 और 36 मंथ का सेगमेंट 55,000 के अंदर आपको अवेलेबल हो सकता है, जिसमें जुडिशरी और एडवोकेसी दोनों की चीज़ें आपको तैयार हैं जो करवाई जाती हैं। और भी कोई आपका क्वेरी हो तो आप 9887746465 इस नंबर पे कनेक्ट है जो कर सकते हैं। ये कहानी यूपीएससी स्टूडेंट की मर्डर की।
इस बारे में आप लोगों का क्या नज़रिया है? आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में मेंशन है जो कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखना कि हमें किसी एक शख्स के कारण पूरी की पूरी कम्युनिटी का डिग्निटी इम्पीच नहीं करना है। जय हिंद।